हमेशा कोई ना कोई वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही होती है कि मैं भी काम जो होते हैं ना अपने घर के किस तरह मैनेज कर रही होती हूँ। और माशाल्लाह से सब ख़वातीन जो होती हैं ना, माशाल्लाह से जितनी भी ख़वातीन हैं, दुनिया की जितनी भी ख़वातीन हैं, वो सभी अपने घर को जो है ना चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अपने तरीके से जो होते हैं ना वो घर को मैनेज कर रही होती हैं। और ज़ाहिर सी बात है सभी बिज़ी होती हैं अपनी लाइफ में, और सभी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से जो होती है ना सलीकामंद से और सलीकामंदी से और बहुत ही अच्छी तरीके से जो होती है मैनेज कर रही होती हैं माशाल्लाह से। तो जी एक वक्त में जो होता है ना ख़वातीन जो होती हैं ना, वैसे भी ना एक वक्त में जो होता है ना वो एक काम नहीं कर रही होती हैं, 2 या 3 कामों में ज़रूर उनके हाथ डले हुए होते हैं। जैसा कि अगर किचन में खड़े हैं, कभी सब्ज़ी कर लिया, कभी अंदर भागे कमरे में कोई चीज़ याद आ गई, हाय मैंने ये फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था, या मैंने जो है टीवी चला के आ गई थी, मैंने इस्त्री चला ली, या कुछ भी हो गया। ऐसे जो होते हैं ना बहुत से काम जो होते हैं, भी कपड़े भी इस्त्री कर रहे होते हैं, और बस कुछ ना कुछ ऐसे छोटे काम जो होते हैं जो उनके ज़िंदगी में जो होते हैं रूटीन में चल रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि कोई ना कोई 2 या 3 काम जो होते हैं ना ख़वातीन के, वो चल ही रहे होते हैं एट अ टाइम। तो जिसको हम लोग जो होते हैं ना वो कर रहे होते हैं। तो जी बातें तो चलते रहेंगी और साथ-साथ व्लॉग भी माशाल्लाह से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ हैं आप सबकी। वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। हाँ जी, सहरी का टाइम आप लोगों से रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, सिंपल सहरी, इफ्तारी और पूरे घर की आज तो क्लीनिंग भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं भी कैसे जो है वो जल्दी-जल्दी काम कर लेती हूँ। मेरा भी जो काम है ना, ज़ाहिर-सी बात है जल्दी-जल्दी जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसे क्विक सर्विस हूँ कि मुझे जो होता है ना, मैं तकरीबन मुझे आप आधा घंटा दे दें या पौना घंटा दे दें, उसमें मैं आपको सारे घर के काम आराम से जो है वो मैं कर लेती होती हूँ अपने। ज़ाहिर सी बात है हर घर ख़वातीन को पता होता है कि उसका घर का जो मैनेजमेंट है, उसका टाइम जो है वो किस तरह से जो होता है ना सारा हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इतने टाइम में सफाई कर लेंगे, इतने टाइम में हम लोग सब्ज़ी काट लेंगे, कपड़े तय कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे, या किचन की सफाई कर लेंगे, या किचन में जो है उसकी सब्ज़ी वगैरह, खाना वगैरह, ये चीज़ें जो होते हैं ना हम सबको पता होता है कि हम इन सबको जो है वो बहुत आसानी से जो है और कम टाइम में जो है हम लोग काम कर के, दरअसल ये होता है कि हम लोग जो काम कर के ना जो हमारी जो आदत हो जाती है ना, हमारी जो रूटीन हो जाती है, हमारे हाथ जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं। यही देख लिया, अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो मैंने तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेने, अगर यही काम मैं बच्चों को बता दूँ ना तो बच्चे लटका के हल्का हल्का आराम आराम से जो होते हैं ना वो कर रहे होते हैं। इसलिए हम जो होते हैं ना कि हम तो इतना ट्रेंड हो गए होते हैं ना कि हम काम जो है ना वो क्विक कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे काम भी जो होते हैं ना, हमारे कामों में फुर्ती आ जाती है। ऐसे ही है ना, आप एग्री करेंगे ना इस बात को? अगर आप इस बात को एग्री करेंगे तो ज़रूर मुझे थम्स अप कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि वाकई ही ऐसा ही है ना कि हम जल्दी काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, कि हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं। एनीवे जी, हाँ जी माशाल्लाह से आज हो गया है 26वां रमज़ान, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है हमारे रोज़े भी गुजर गए हैं। अब तो बस मेहमान रह गए हैं, रोज़े कैसे 3 या 4 रोज़े रह गए हैं, तो अल्लाह ताला वो भी खैर खैरियत से जो है वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो गुजारेगा, इंशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ पे मैं रूटीन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ सहरी की, घर की, मैंने फिर सफाई वगैरह। ये क्या बना रही हो? पकोड़े बना रही हो? पकोड़े, समोसे की डो बना ली है। आपने इसको क्या बनाना है? पटेटो बनाना है। वाओ, फातिमा कहाँ बना लिए? बनाओ ना, उठाओ इसे, ऐसे कर, ऐसे आराम से ऐसे। वाओ, कितना पारा रिंग सा बन गया है। वाओ फातिमा, ये देखो, गुड। और बनाओ आप, फिर इसको फिर ये बन गया आपका। यहाँ पे और बेलो। हाँ, बेलो। सफाई वगैरह करके तो मैं कपड़े तय करी थी, और फातिमा बैठी थी। फातिमा डेली मुझे देखती है ना अफ्तारी बनाते हुए, फातिमा मुझे कहती है बड़ी मम्मा आज मैंने भी जो है ना वो समोसे बनाने हैं। मैं समोसे जब बनाती हूँ ना तो मुझे कहती है मुझे भी आटा दे, मैंने भी जो है समोसे बनाने हैं। आज मेरे से पेड़ा लेके ना बैठ गई थी अंदर और कह रही थी बड़ी मम्मा आज मैं जो है ना वो समोसे बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आप बनाओ। अंदर बैठ के मैंने उसे बिठा दिया था अंदर, और वो समोसे बना रही थी। देखिए यूँ ही होता है कि बच्चे जो होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को देख के जो होते हैं ना हमसे सीख रहे होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे भी माशाल्लाह से जो
होते हैं ना, बड़े जो है आजकल के बड़े ज़हीन हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को पिक करते हैं और कहते हैं कि हमने करना है काम। आज मेरी वीडियो जो है ना काफ़ी फास्ट आप देख रही हैं, क्योंकि मेरी इतनी लंबी आज की वीडियो बन गई थी ना, मैंने फुल डे की रूटीन आप लोगों से जो थी वो शेयर कर रही थी। इतनी लंबी बन गई थी, तकरीबन 47 मिनट की मेरी वीडियो थी, जिसको मैंने काट काट के और बस एडिट कर करके ना मैं 10 तक लेके आई हूँ कि भाई इतनी लंबी कौन देखेगा, मेरी बातें कौन सुनेगा, भाई कोई नहीं सुनता। 2-3 मिनट जस्ट सुनते हैं और बस फिर भाग जाते हैं। भाई फुल वॉच कर लिया करो, कुछ नहीं होता। क्या पता कोई एंड में अच्छी बात हो, कोई सेंटर में अच्छी बात हो, मिड में हो, या कहीं ना कहीं बात ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कोई ना कोई बात समझने वाली होती है और सीखने वाली भी होती है। शायद हम कुछ सिखा सके, शायद किसी का भला हमारे हाथों भी हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी आज दाल, मूंगी मसरी की दाल बना रही थी। मैंने कहा आज दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे दाल नहीं बनाई थी, और चावल बन तो रहे होते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि आज यही बनाते हैं। तो दाल चावल मैंने आज बनाई थी, और ज़रा थोड़ी सी चेंज दाल मैंने बनाई थी, क्योंकि बघार बना के टमाटर डाल के जैसे मूंगी मसरी की दाल बनाते हैं ना, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी दाल बनाई थी और वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी। मैंने अभी तक बच्चों को ऐसे नहीं बना के खिलाई थी, मगर बच्चों को भी जो था वो बहुत मज़ा आया, कहती मम्मा बहुत अच्छी बनी है। साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, और साथ ही इस अफ्तारी के लिए जो थे थोड़ी सी मैंने समोसे वगैरह तो नहीं बनाए थे आज मैं जो थे सिर्फ पकौड़े ही बना रही थी, क्योंकि पकौड़ों से खा खा कर इतना पेट भर गया ना, आप यकीन करें देखने को भी दिल नहीं करता। ऐसे ही है ना, सारे रमज़ान पकौड़े खा खा के अब तो देखने को और सोचने को भी दिल करता ही नहीं है ना। वो ऐसे ऐसे दिल को ऐसे मतली सी होती है कि इतना ऑयली चीज़ें हमने, इतनी हैवी चीज़ें खाई हैं पूरे रमज़ान, है ना। तो कितनी चीज़ें हमने बर्न कर ली हैं। हमारा क्या आप लोगों का वेट गेन हुआ नहीं हुआ है? खैर मेरा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक फिट फाट हूँ। हाँ ये है कि पेट ख़राब ज़रूर रहा है, मेरे सारे रमज़ान पेट ख़राब रहा है, तो कोई नहीं, चलता रहता है, साथ साथ चलती रहती है ये सब चीज़ें। यहाँ पे फिर आके फातिमा मुझे बार बार कह रही थी बड़ी मम्मा मुझे दें, आप क्या कर रही है, मैंने भी बनाना है। खैर मैंने उस फातिमा को भेज दिया अंदर, मैंने कहा बेटा आप अंदर जाके बैठे, मैं जल्दी से काम करके अभी अब आती हूँ। तो जी यहाँ पे जो थी इफ्तारी की चीज़ें जो थी वो तैयार हो रही थी। आलू वाले पकौड़े बन रहे थे, कतले वाले जो होते हैं, और वेजिटेबल जैसे होते हैं आलूओं के पकौड़े जो थे वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी काट के रख दी थी, बनाते तो बच्चे हैं, और साथ में चावल भी जो थे वो मैंने भिगो दिए हुए थे, और दाल जो थी माशाल्लाह से अच्छी सी थी मेरी, वो पक चुकी हुई थी और बहुत मज़े की लग रही थी देखने में। और यहाँ पर दूध भी बॉयल कर लिया था और बहुत मज़े की लग रही थी दाल। मैंने कहा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, पता नहीं कैसी बनती है। मैं बच्चों को कह रही थी कि मैंने कहा अच्छा चलो जैसे भी बन जाए बेचा खा लेना। यहाँ पे सारा बैटर वगैरह मैं सब चीज़ें डाल के मसाले वगैरह डाल के बच्चों को दे देती होती हूँ। जैसे ही इफ्तारी का टाइम आता है तो बच्चे जो होते हैं ना वो खुद ही जो है ना वो खुद ही बना लेते होते हैं पकौड़े। और अब तो मुझे तंग भी नहीं करते, कहते नहीं मम्मी आप जाएं अंदर जाएं हम खुद बना लेंगे, मम्मी आ गया तरीका। फिर भी ये है कि जब मिक्स वेजिटेबल वाले जो होते हैं ना, वेजिटेबल वाले जो पकौड़े होते हैं उसका बैटर जो है मैं इनको फिर भी मैं मिक्स करके देती हूँ। खैर यहाँ पे जो थी माशाल्लाह से दाल भी बहुत अच्छी सी जो थी वो पक गई थी, मैंने बघार लगा लिया था। फिर थोड़ा सा इसमें लहसुन का बघार बहुत मज़े का देता है, क्योंकि लहसुन का बघार जो होता है ना इसमें अच्छा जायका देने लग जाता है, फ्लेवर। मैंने एक हरी मिर्ची डाली थी। यहाँ पे मैं बैठी हुई धनिया की जो थी वो पुदीने की जो चटनी बनानी थी मैंने, तो फातिमा मुझे कहती बड़ी मम्मा मुझे भी दे, मैं भी बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे भी बच्चे जो होते हैं ना कुछ माओं से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। कहती मैं बनाऊँगी आपके साथ, मैं काम करूँगी। और पीछे आप देख रहे हैं कि बेड का क्या हाल इसने किया हुआ है, सारी मैंने सफाई की हुई थी। ये देखिए कितना उसने फिर से सारा अपना खेल में जो है ना, कहती मैं खेल रही हूँ, मैं घर बना रही हूँ, तो इंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे। तो मेरे साथ बैठ के यहाँ पे उसने पुदीने की जो थी वो पत्ते वगैरह मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे आपने पत्ते निकालने हैं, फिर उसने मेरे साथ भी ये काम किया। और माशाल्लाह से बच्चे खुश भी हो जाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे अपने आप को थोड़ा सा बिजी भी कर लेते हैं और माँ को तंग भी नहीं करते। बेशक चीज़ें बिखेरते हैं, गन डालते हैं, मगर ये होता है कि चीज़ें भी जो होती है ना, टाइम भी जो होता है ना बच्चों का अच्छा सा स्पेंड भी हो जाता है। जब बच्चे छोटे बच्चों के साथ कोई बड़ा नहीं होता ना, बच्चा नहीं होता ना खेलने वाला, तो सही सी बात है बड़ों से भी बच्चा जो होता है ना फेडअप हो जाता है। एनीवे यहाँ पे मैं भी आई किचन में, मैं चावल रख के गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, और जी चावल जो थे वो अच्छे से बॉईल हो चुके हुए थे। मैंने जो था फिर जल्दी से देखा, दाल भी जो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी, खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था, यहाँ मैंने रोज़ा जो था यहीं पे किचन में खड़े होकर मैंने जो थी खजूर खाई थी। बस मैं ऐसे ही अज़ान सुनने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथों ना चावल भी डालती जाती हूँ, जाके खाना खा लूँगी साथ ही। और जी यहीं खड़े किचन में रोज़ा जो था वो खोल लिया था मैंने, खजूर मैंने बच्चों से मंगवा ली थी और खोल लिया था, और चावल वगैरह डाल के मैंने तो सिर्फ चावलों से खाया था, और साथ पुदीने की और अनारदाने की चटनी बनाई हुई थी, मैंने वो डाल के खाई थी। बहुत ही मज़ा आया था मुझे तो खाने का। तो जी यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, कुछ बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं, बच्चे हमसे सीख रहे होते हैं और हम बच्चों से भी सीख रहे होते हैं। भाई आजकल का ये दौर है, हम सीख रहे होते हैं।
तो आप लोग ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आजकल हम बच्चों से भी सीख रहे होते हैं कि बच्चे आजकल माशाल्लाह से ज़्यादा शार्प है। तो जी यहाँ पे हमने कर ली है अफ्तारी भी कर ली है माशाल्लाह से। आपको उम्मीद है व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।